नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है युद्ध का अर्थ और अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वार। युद्ध का प्रयोग राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में किया जाता है और यह प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय समाज में चिरकाल से ही चला आ रहा है और अब भी है। मानव का इतिहास युद्धों का भी इतिहास है, क्योंकि युद्ध विश्व के सभी भागों और इतिहास के सभी युगों में बार बार होने वाले घटनाक्रम रहे हैं। विभिन्न देशों ने युद्ध लड़े हैं। शांति काल में भी उन्होंने युद्धों की तैयारी की है और एक युद्ध के बाद वे अक्सर नए युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। एक विद्वान रेमंड फास्डिक का कथन है, यह कहना निसंदेह सुरक्षित है कि मानव जाति के लंबे इतिहास की आधी से अधिक त्रासदियाँ इसलिए हुई है कि मानव अपनी विरोधताओं तथा शत्रुता को सुलझाने के लिए साधन के रूप में संगठित नरसंहार यानी युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य साधन ढूंढ पाने में असफल रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य आज 21वीं शताब्दी में जी रहा है, लेकिन फिर भी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है। आखिर में उसे युद्ध का सहारा लेना ही पड़ता है। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। उनमें अत्यधिक हानि के बावजूद भी सभी राष्ट्र भविष्य के लिए युद्ध की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि राजनेता अब राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए युद्धों को साधन के रूप में मानते हैं। युद्ध का शाब्दिक अर्थ है शत्रु को हानि पहुँचाने के लिए शस्त्र सेनाओं का प्रयोग करना तथा शत्रु को पराजित करना। इसका अन्य उद्देश्य है अपनी इच्छाओं, उद्देश्यों और भावनाओं को शत्रु राष्ट्र पर लादना या थोपना। परिभाषा। अब हम युद्ध की कुछ परिभाषाएं देखते हैं, जिनके माध्यम से हम युद्ध के अर्थ और अभिप्राय को समझ सकते हैं। युद्ध एक अनवरत क्रिया है, यानी लगातार चलने वाली क्रिया है, जिसके कारण विद्वानों ने युद्ध को जब भी परिभाषित किया है उस समय की परिस्थितियों का उन पर प्रभाव रहा है। समय समय पर अनेक सैन्य विशेषज्ञों, युद्धवेताओं और राष्ट्रनायकों ने युद्ध को परिभाषित करने का प्रयास किया है। युद्ध के संदर्भ में जानने से पहले इसकी परिभाषा जानना आवश्यक है, जो कि अगर लिखित है। चीनी सैन्य विचारक संतजू के अनुसार युद्ध राज्य का एक महान कार्य है, जीवन एवं मरण का क्षेत्र है, सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग है, अतः इसका अध्ययन विशेष परिश्रम से करना चाहिए। वार इज ए ग्रेट अफेयर ऑफ स्टेट, द रिलिम्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, द रोड टू सेफ्टी और रन, ए थिंग टू बी स्टडीड विद एक्सट्रीम डिलीजेंस। सैन्य विचारक क्लाजविट्ज के अनुसार युद्ध राज्य की नीति को एक भिन्न साधन के द्वारा जारी करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अन्य डेफिनेशन होगी, युद्ध एक हिंसा का कार्य है जिसका उद्देश्य विपक्षी को अपनी इच्छा मनवाने के लिए बाध्य करना है। वार इज नथिंग एल्स देन द कंटिन्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय डिफरेंट मीन्स। इट इज an act of violence intended to compel to our opponent to fulfill our will। मोल्टके के अनुसार युद्ध मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला एक बलपूर्वक कार्य है जिसका उद्देश्य राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करना या बनाए रखना है। वार इज ए फोर्सिबल एक्शन ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू अचीव और मेंटेन ए पर्पज ऑफ द स्टेट। रूसो के अनुसार युद्ध दो राज्यों के मध्य शस्त्र सेनाओं के माध्यम से किया जाने वाला संघर्ष होता है। वार इज ए कंटेंशन बाय फोर्स बिटवीन टू स्टेट्स। कौनसी-राइट के अनुसार युद्ध व्यापक रूप से स्पष्टतया भिन्न किंतु एक ही प्रकार की इकाइयों के बीच हिंसात्मक संपर्क होता है। ए वायलेंट कॉन्टेंट of distinct but similar entities
संकीर्ण अर्थ में युद्ध से अभिप्राय उस कानूनी स्थिति से है जो दो या उससे भी अधिक विरोधी समुदायों को शस्त्र सेनाओं के माध्यम से संघर्ष के संचालन की समान रूप से अनुमति प्रदान करती है। द लीगल कंडीशन विच इक्वली परमिट्स टू और मोर हॉस्टाइल ग्रुप्स टू कैरी ऑन ए कन्फ्लिक्ट बाई आर्मड फोर्सेज। कैप्टन B.H. लिटिल हार्ट के अनुसार यदि तुम शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो। इफ़ यू विश फॉर पीस अंडरस्टैंड वार। ओपनहेम के अनुसार युद्ध सशस्त्र सेनाओं द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य संघर्ष है जिसका उद्देश्य है एक दूसरे पर अधिकार पाना तथा जैसा विजित राज्य चाहे वैसी शांति की शर्तें किसी दूसरे पर लादना है। वार इज ए contention between two or more states through their armed forces for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor pleases। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कई विशेषज्ञों, सैन्य विचारकों और राजनीतिज्ञों ने युद्ध की परिभाषा स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कोई भी परिभाषा युद्ध के स्वरूप का पूर्णतया ठीक वर्णन नहीं करती। युद्ध की परिभाषा देते समय कोई न कोई कठिनाई अवश्य रहती ही है। अतः इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए हम इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर युद्ध की कुछ अग्रलिखित विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, युद्ध का अर्थ है दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध। नंबर 2, हमला करने वाले राष्ट्र को आक्रमणकारी कहा जाता है, अग्रेसर या इन्वेडर। नंबर 3, युद्धकारी राष्ट्रों को युद्धरत देशों की संज्ञा दी जाती है तथा प्रत्येक युद्धकारी राष्ट्र पूर्णतः एक दूसरे देश की नीतियों और हितों का विरोध करता है तथा एक दूसरे का दुश्मन होता है। नंबर 4, युद्ध का अर्थ है सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग करना। प्रत्येक युद्धरत राष्ट्र शत्रु के विरुद्ध शस्त्र सेनाओं का प्रयोग करता है ताकि वह शत्रु को जान माल की भारी से भारी हानि करके उसे हरा सके। नंबर 5, युद्ध का अर्थ है बल प्रयोग द्वारा अपनी इच्छाओं को दूसरे राष्ट्रों पर लादना। युद्ध का उद्देश्य भी राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना है जो शत्रु के हितों से पूरी तरह असंगत होते हैं। जब कोई राष्ट्र आपसी वार्ता द्वारा किसी समस्या या संघर्ष का समाधान नहीं कर पाते तो युद्ध शुरू हो जाता है और दूसरे राष्ट्रों से अपनी आज्ञा मनवाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। युद्ध का स्वरूप सीमित या व्यापक कुछ भी हो सकता है। सीमित युद्ध केवल सैनिकों तक ही सीमित रहता है और केवल क्षेत्र विशेष में लड़ा जाता है। सीमित युद्ध में सीमित ताकत का ही प्रयोग हो जाता है और उद्देश्य भी सीमित होता है। व्यापक युद्ध की घोषणा की जाती है तथा इसका उद्देश्य दुश्मन को पराजित करके अपनी प्रभुसत्ता को मनवाना होता है। नंबर 8, युद्धरत राष्ट्रों के सारे भूक्षेत्र ही युद्ध के मैदान होते हैं तथा इसका उद्देश्य नागरिकों और सैनिकों की अधिक से अधिक हानि करना होता है। युद्ध परंपरागत और अपरंपरागत भी हो सकता है। परंपरागत युद्ध से अभिप्राय परंपरागत शस्त्रों जैसे बंदूकों, टैंकों आदि से लड़ा जाने वाला युद्ध है।